हाय दोस्तों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा। हम जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोग 5.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में लेके आए 5.2। तो ध्यान दीजिएगा, 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए नहीं, कई पार्ट दिए हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यानी हमें खाली स्थानों का क्या बताना है, मान बताना है। यानी हमें खाली स्थानों में जो भी बॉक्स खाली उसके क्या करना है, भरना है। तो ध्यान दीजिए, हम एक एक पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सभी का मान क्या करेंगे, यहाँ पर भरेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हमें दिया है 7। उसके बाद डी बराबर दिया हमें 3। उसके बाद एन दिया हमें 8 और हमसे ए एन पूछ रहा है, ए एन का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए एन कहे या फिर टी एन कहे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या रखेंगे, ए का मान कितना दिया है 7, अब प्लस एन के स्थान कितना रखना है 8, माइनस 1 इंटू डी के स्थान कितना रखना है 3। ये हो जाएगा 7 प्लस, ये हो जाएगा 7 इंटू कितना 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 के 21 और 7 कितना जाएगा 28। यानी इसका यनवा पद क्या आएगा 28। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसके दूसरे पार्ट में ध्यान दीजिए क्या दिया है, ए बराबर हमें दिया -18, ए बराबर -18। उसके बाद दिया डी, हमसे पूछ रहा है, डी बराबर पूछ रहा है। उसके बाद एन क्या दिया है, एन बराबर दिया हमें 10 और हमें दिया एन कितना दिया है 0, एन कितना 0। अब ध्यान दीजिएगा, एन दिया था, हम एन का फार्मूला जानते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सभी का मान यहां पर हम फिट करेंगे, तो एन का मान कितना 0 बराबर ए का मान कितना -18, अब प्लस एन के स्थान पे कितना दिया 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमसे पूछ ही रहा है, तो डी को ऐसे रख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 18 किस में है, माइनस उस पक्ष में, इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक यानी प्लस। तो ये हो जाएगा 18 बराबर 10 में से गया कितना 9 डी, तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी डी बराबर कितना मिल गया हमें 2। ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है हमसे, इसका तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन दिया है ए बराबर पूछ रहा हमसे। उसके बाद हमें डी दिया है, डी बराबर -3 और एन दिया है कितना 18 और हमें दिया एन दिया है -5। अब ध्यान दीजिएगा, हम एन का ही क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के स्थान पे -5 बराबर ए का मान तो पूछ रहा है प्लस, उसके बाद एन के स्थान में कितना 18 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पे कितना रखेंगे, डी के स्थान पे देखिए दिया है कितना -3। अभी हो जाए देखिए -5 बराबर ए प्लस, घटा दिए कितना आएगा 17 गुणते -3, ये हो जाएगा -5 बराबर ए माइनस 17 3 51, 51 को इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा 51 -5 बराबर कितना ए, या ए बराबर हमें कितना मिल गया, यहां से घटाएंगे 11 में से 5 ये कितना 6, यानी 46। अब देखिए इसका चौथा पार्ट क्या कर रहा है, इसका चौथा पार्ट जो ए बराबर दिया -18.9। उसके बाद हमें दिया है डी बराबर 2.5 और हमें एन पूछ रहा है, और यहां पर एन कितना दिया है, एन बराबर दिया 3.6। अब हम जानते हैं, फिर से हम एन का फार्मूला लगाएंगे। तो एन बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन के स्थान पे 3.6 बराबर ए का मान दिया -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना दिया हमें 2.5। अब ध्यान दीजिएगा ये इधर माइनस में आएगी, इधर है तो क्या आ जाएगा प्लस में। तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 के 1 और 9 6 15 के 5 10 8 3 11 1 12 के 2 1 के 2 बराबर 2.5 गुणते n माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा 25 पंचे 25 25 अट्ठे 225 नवैया ये हो जाएगा 9 बराबर कितना n माइनस 1। तो 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर कितना n, यानी n बराबर कितना मिलेगा हमें 10। अब इसका देखिए जो लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है हमसे, पांचवा पार्ट। अब इसमें देखिए इसके पांचवें पार्ट में क्या कर रहा है हमसे, ए बराबर दिया 3.5 और डी बराबर दिया 0। उसके बाद n बराबर दिया 105 और हमसे an पूछ रहा है। तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के स्थान पे रखेंगे 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी के स्थान में कितना रखेंगे 0। तो ध्यान दीजिएगा 3.5 अब प्लस अगर हम 0 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, यानी आ गया an का मान कितना आ गया हमें 3.5। ये हमारा आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के क्या कह रहा है, ये कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का हमसे 30वां पद पूछ रहा है। और इसका दूसरा पद क्या है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का कौन सा 11वां पद पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए पहला पार्ट हमारा क्या देखें सॉल्यूशन, ये दिया है 10 7 4 डॉट डॉट, किसमें है एपी में। जब ये समांतर श्रेणी में तो सबसे पहले ए देखेंगे, ए बराबर कितना दिया 10, क्योंकि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है ए हो गया। अब यहां से हम लोग डी निकालेंगे, डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 देखिए कितना 7 माइनस 10 यानी आ गया कितना -3। अब यहां से देखिए n हमें दिया है, n कितना दिया है 30, n बराबर कितना 30। अब हम लोग जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला an कहिए या tn कहिए, या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा a के स्थान पे हमें कितना दिया 10 प्लस n के स्थान पे देखिए हमसे क्या दिया 30 दिया है, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। ये हो जाएगा कितना 10 प्लस यहां से देखिए कितना आएगा 29 अब गुणते कितना -3। ये हो जाए कितना 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को गुणा माइनस 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27 के साथ 2 हासिल और 3 दूनी 6 2 8। अब ध्यान दीजिएगा घटाएंगे तो 7, यहां देखिए 8 में से गया कितना 7 यानी 77। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया है हमें, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है -3 -1/2 कामा 2 डॉट डॉट किसमें है एपी में। तो ध्यान दीजिएगा यहां से a बराबर कितना आ गया -3, यहां से हम लोग d निकालें, d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहां देखिए T2 कितना दिया -1/2 अब -3, ये हो जाएगा हमारा -1/2 अब प्लस कितना 3, नीचे एक मान के एलसीएम नहीं, एलसीएम कितना 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दूनी 6 यानी आगे कितना 5/2। और ध्यान दीजिए n हमें दिया है कितना 11, n बराबर कितना दिया 11वां पद।
हम लोग जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा कितना, ए कितना दिया है -3 प्लस एन का मान कितना 11 -1 इंटू डी का मान कितना दिया है 5/2। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, -3 प्लस 10 गुणते 5/2 हो जाएगा 2 पंच 10 यानी 5 पचम 25 -3 प्लस कितना 25। अब 25 में से 3 घटाएंगे आएगा 22 यानी इसका 11वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास 22। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, हमसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रथम पद हमें दिया है कितना, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 2 3 यानी तीसरा पद मतलब T3 दिया है और T3 का मतलब क्या हुआ 26 दिया है। और ध्यान दीजिएगा ये भी तो Tn का फार्मूला हम लोग जानते हैं, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे T3 हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब T3 बराबर a प्लस 2d कितना 2d। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे a प्लस 2d यानी इसके स्थान पर हम लोग क्या रखने वाले a प्लस 2d। तो a प्लस 2d बराबर कितना 26। अब a का मान कितना दिया 2 तो 2 प्लस 2d बराबर कितना 26। तो हो जाएगा 2d बराबर ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कितना बचेगा 24। यहां से 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 12 यानी d बराबर कितना मिल गया हमें 12। अब ध्यान दीजिएगा जब d का मान हमें मालूम हो गया तो हमसे क्या पूछ रहा है दूसरा पद, हमसे कौन सा पद पूछ रहा है दूसरा पद। तो दूसरा पद का फार्मूला यानी Tn बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा T2 बराबर a के स्थान पे कितना दिया 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हम लोग निकाल लिए 12। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 12 ये हो जाए कितना 2 प्लस 12 कम 12 तो 12 2 कितना आ गया 14 यानी हमारा दूसरा पद क्या आएगा 14। अब ध्यान दें इसका दूसरा ऑप्शन क्या देखिए, प्रथम पद नहीं दिया है द्वितीय पद दिया है मतलब T2। तो T2 बराबर कितना दिया है हमें 13। तो ध्यान दीजिए T2 का फुल फॉर्म होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया 13। यहां से आ जाएगा a प्लस डी बराबर कितना आ गया 13। समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 चौथा पद दिया T4 बराबर 3 दिया है और T4 का फुल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 3 यानी a प्लस 3d बराबर कितना मिल गया मुझे 3। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 2। तो समीकरण a प्लस d बराबर दिया मुझे कितना 13 और a प्लस 3d बराबर कितना दिया मुझे 3। यहां से अब देखिए घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है तो माइनस 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 ये कैंसिल, ये आएगा -2d बराबर यहां से मिल जाएगा कितना 10 यानी 2 पंचे 10 तो -d बराबर कितना मिल गया 5। तो d बराबर कितना आ जाएगा -5। अब ध्यान दीजिए इस d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर कितना दिया 13। a प्लस माइनस डी के स्थान कितना रखेंगे -5 बराबर कितना 13। तो a बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5 कितना आ गया 18।
ए बराबर कितना हो गया 18। अब ध्यान दे हमसे पूछ क्या रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो मुझे मिल चुका है कितना 18। अब देखिए तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरा पद का एक और फार्मूला हम जानते हैं, T3 बराबर या Tn बराबर होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T3 कितना हो जाएगा, a के स्थान पे रखेंगे 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, डी के स्थान पे हम लोग निकाल चुके -5। ये हो जाएगा 18 प्लस 2 गुणते -5, ये हो जाएगा कितना 18 माइनस 10, यानी कितना आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है, देखिए प्रथम पद ए बराबर दिया है कितना 5। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, चौथा पद यानी T4 बराबर दिया 9 सही 1/2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, T4 का फुल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 9 दूनी 18 19 बटे कितना 2। अब यहां से देखिए a के स्थान पे क्या रखेंगे 5 प्लस 3d बराबर कितना 19 बटे कितना 2। ये हो जाएगा 3d बराबर 19 बटे 2 माइनस कितना 5। ये हो जाएगा 3d बराबर, इसमें एलसीएम देखिए 2 होगा, जब एलसीएम 2 होगा तो 19 माइनस 2 5 10, ये हो गया 3d बराबर 9/2। ये हो गया 3 कम 3 3 3 का 9, यानी d बराबर मुझे मिल गया कितना 3/2। अब ध्यान दीजिए मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, ऐसे भी निकलेगा। a का मान कितना मुझे मालूम है 5 प्लस d का मान 3/2, ये हो जाए कितना 2 5 10 3 13/2। अब मुझे चाहिए तीसरा पद। तो तीसरा पद होगा a प्लस 2d, a के स्थान पे 5 प्लस 2 गुणते 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5 प्लस 3 यानी कितना आ गया 8। अब ध्यान दीजिएगा इसका चौथा पार्ट जो है मुझे दिया प्रथम पद a बराबर कितना दिया -4। उसके बाद 1 2 3 4 5, छठवां पद यानी T6 मुझे कितना दिया है 6। तो ध्यान दीजिएगा T6 का फुल फॉर्म क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 6। a का मान कितना -4 प्लस 5d बराबर कितना 6। तो 5d बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, यानी 5d बराबर मुझे क्या हो गया 10। 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी d बराबर कितना मिल गया 2। अब ध्यान दीजिएगा हमसे क्या पूछ रहा दूसरा पद। तो दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d। तो a का मान कितना है -4, अब प्लस d का मान कितना है 2, यहां से मिल जाएगा -2। अब देखिए तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद मुझे मिलेगा a प्लस 2d। तो a का मान है -4 प्लस 2 गुणते d का मान कितना है हमारे पास 2। ये हो जाएगा कितना -4 प्लस 4, यानी कितना गया 0। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, तीसरा पद चौथा पद देखिए क्या होगा। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान है -4 प्लस 3 गुणते 2, हो जाएगा -4 प्लस 6, यानी आ गया कितना 2। अब एक और बचा है पांचवा पद।
तो पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d, तो कितना -4 प्लस 4 गुणते 2, ये हो गया कितना -4 प्लस 4 दूनी 8, यानी कितना आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर है। आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद इसका पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 यानी T2 दिया हमें। T2 बराबर कितना दिया मुझे 38, तो T2 का फुल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 38। तो यहां से a प्लस डी बराबर क्या मुझे मिलेगा 38, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी T6 छठवां पद है। T6 कितना दिया -22। अब यहां से ध्यान दीजिएगा तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया -22। तो a प्लस 5d बराबर मुझे मिल जाएगा -22। तो ध्यान दीजिएगा यहां से एक समीकरण नंबर हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे a और d का मान ज्ञात करेंगे, और जब a और d का मान प्राप्त हो जाए तो चाहे जो पूछे हमसे। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 माइनस 2, 1 में क्या a प्लस डी बराबर 38, 2 में क्या है a प्लस 5d बराबर कितना -22। तो ध्यान दीजिए घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है, a से कैंसिल, यहां से कितना आएगा -4d बराबर ये हो जाए कितना 8 2 10 की 0, ये 3 2 5 1 6, यहां से आएगा 4 1 4 4 5 20, यानी d बराबर कितना मिल जाएगा -15। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे क्या ध्यान दीजिएगा a प्लस डी बराबर 38 है, तो a माइनस 15 बराबर 38। अब ये हो जाएगा a बराबर 38 प्लस 15, तो a बराबर मुझे मिल जाएगा 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 यानी 53। अब ध्यान दीजिए चाहे जो पद हमसे पूछे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से हमसे पूछ रहा था प्रथम पद पहले मुझे मिल चुका कितना ये 53। अब मुझे चाहिए तीसरा पद, तो तीसरा पद ध्यान दीजिएगा तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, तो a के स्थान में कितना 53 प्लस 2 गुणते d के स्थान पे कितना हम लोग रखेंगे -15, ये हो जाएगा 53 माइनस 15 दूना 30। अब देखिए यहां से 3, यहाँ 5 में से 3 या कितना 2 3, दूसरा अब निकालेंगे हम लोग क्या चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा a कितना है हमारे पास 53 प्लस 3 गुणते d का मान -15, ये हो जाए कितना 53 माइनस 15 3 45, हटा दीजिए तो 13 में से 5 की कितना 8, यहाँ कितना 4 में 4 के 0, ये कितना जाएगा 8। अब हमें एक और निकालना है, हमारे पास तीसरा पद आ गया, चौथा एक और बचा है कौन सा पांचवा पद। तो देखिए पांचवा पद क्या हो जाएगा, इसका पांचवा पद होगा a प्लस 4d, a का मान हमारे पास है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान -15, ये हो जाए कितना 53 माइनस 15 चौके 60, यानी कितना आ जाएगा -7। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डाट डाट का कौन सा पद क्या होगा 78 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे हम मान लेंगे माना यह पद क्या होगा हमारा 78 होगा। तो मान लिए माना श्रेणी का यनवा
पद 78 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से यह नवा पद कितना होगा हमारा 78, यानी ध्यान दीजिए प्रथम पद ये कितना दिया मुझे 3, यहाँ से डी निकालेंगे, डी बराबर होगा T2 माइनस T1, तो T2 कितना हमारे पास 8 माइनस 3 कितना है हमारे पास 5। अब यह नवा पद मतलब Tn बराबर मुझे कितना दिया 78, और Tn का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78। ए के स्थान पर हम लोग रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास है 5 बराबर कितना 78। अब ध्यान दीजिए ए उधर जाएगा यानी 3 क्या हो जाएगा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर आ जाए कितना 75। यहाँ 5 से काटेंगे तो 15 50 75 आगे कितना 15, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15, तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। हो जाएगा हमारा n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर कितना 15 प्लस 1 यानी कितना आ गया n बराबर कितना 16, यानी श्रेणी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब ध्यान दिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है दी गई श्रेणी के प्रत्येक पद में कितने पद है, यानी प्रत्येक में कितने पद है। इसमें हमें पदों की संख्या यानी हमसे क्या पूछ रहा है n, तो ध्यान दीजिएगा अंतिम पद मुझे दिया है, अंतिम पद क्या दिया है, तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला देखिए यहाँ से a बराबर कितना, a बराबर मुझे दिया 7, यहाँ सब लोग निकालेंगे d, तो d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास कितना 13 माइनस 7, यहां से कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान दीजिएगा मुझे यल दिया है, तो यल बराबर अंतिम पद यानी कितना 205। अब ध्यान दे हम बताए थे नवा पद यानी अंतिम पद यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बताए थे हम। यल के स्थान पे 205 बराबर ये कितना हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना 6। आगे देखिएगा ये 7 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 6। ये घटाएंगे तो 15 और 7 की कितना 8, यहाँ कितना बचा 9, 198 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 6, ये 6 आएगा नीचे तो 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1। यहाँ देखिए काटेंगे 6 तिरिक 18 6 तिरिक 18 33 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 प्लस 1 यानी n बराबर कितना आ गया 34, यानी इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 34। अब इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट क्या है a बराबर 18, यहां से हम d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास ध्यान दिए कितना है 15 सही 1/2 माइनस कितना 18, यहां से हो जाएगा 15 दूना 30 1 31 31/2 माइनस 18, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36, यहां से कितना आ जाएगा 5 माइनस 5/2 माइनस 5 कितना आ गया 2, यानी हमें क्या मिल गया डी। अब ध्यान दीजिएगा अब हमें यल दिया है, यल कितना है यल बराबर माइनस 47, तो हम जानते हैं यल बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 47 बराबर ये कितना मुझे मालूम है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया माइनस 5 बटे कितना 2, ये 18 इधर आएगा तो माइनस होगा माइनस 47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, ये हो गया 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6 माइनस 65 बराबर माइनस 5 कितना 2, कोष्टक में n-1। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम काट भी सकते हैं 5 1 कम 5
5 एकम 5, 5 तिहाई 15 माइनस 13 गुणते ये 2 आएगा गुणा में बराबर कितना n माइनस 1 यानी 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1 ये 1 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 26 प्लस 1 बराबर कितना n तो n बराबर आ गया कितना माइनस 25। चलिए ध्यान दिए दोस्तों यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा या ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जब कट जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी माइनस नहीं रहेगा। अब ये माइनस नहीं रहेगा तो ये इधर आएगा क्या यानी कितना आ जाएगा 27 यानी हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में कुल हमारे पास क्या है 27 पद है। कितने 27 पद है। ध्यान दिए दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कर रहा है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है आखिर है तो क्यों। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें श्रेणी क्या दी हुई है श्रेणी दी है 11 8 5 2 डॉट डॉट ये किसमें कह रहा है कि एपी में है। तो यहां से ध्यान दिए मुझे दिया क्या क्या है ए बराबर कितना दिया है कितना 11 यहां से हम लोग निकालेंगे डी तो डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। अब T2 देखिए 8 माइनस 11 आ जाएगा माइनस 3। अब ध्यान दीजिएगा क्या रहा है क्या पद है तो मान लेंगे किसका यनवा पद है। ध्यान दीजिएगा तो यनवा पद यानी Tn बराबर कितना माइनस 150 तो n बराबर 100 n का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना माइनस 150। a के स्थान पे रखेंगे 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे आएगा माइनस 3 बराबर कितना माइनस 150। अब ये 11 उधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 150 माइनस 11 तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 1 5 कितना 6 यानी 161। ध्यान दीजिएगा माइनस में अब ये 3 उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा यानी n माइनस 1 बराबर माइनस 161 बटे कितना माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल। अब ध्यान दीजिए 1 उधर जाएगा तो n बराबर 161 बटे 3 प्लस 1 ये हो जाएगा n बराबर एलसीएम हमारा 3 तो 161 प्लस 3 कम 3 ये हो जाएगा हमारा 164 बटे कितना 3। तो ध्यान दीजिएगा ये n बराबर कितना आ गया 164 बटे 3 जो 3 से विभाजित नहीं होगा यानी हम कह सकते हैं कि माइनस 150 श्रेणी का कोई पद नहीं है क्योंकि इस बात का ध्यान रहे कि पदों की संख्या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है। तो लिखेंगे अतः माइनस 150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कर रहा है उस समांतर श्रेणी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए। यहां तक कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा हमें यहां से 2 समीकरण मिला। ध्यान दीजिएगा कह रहा है 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद क्या है 73। तो यहां से देखिए क्या करने वाले हम लोग 11वां पद मतलब T11 बराबर कितना दिया मुझे 38 यहां से T11 बराबर कितना मुझे दिया 38 तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 38। यहां से मुझे मिलेगा a प्लस 10d बराबर कितना 38 समीकरण नंबर 1। अब दूसरे को हम लोग लाएंगे। यहां देखिए 16वां पद कितना करा 73 तो T16 कितना दिया है T16 बराबर दिया 73। अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 73 तो हो जाएगा a प्लस 15d बराबर कितना 73 समीकरण नंबर 2।
अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालेंगे, और जैसे ही ए और डी का मान आ जाएगा, चाहे जो पद पूछे, 31वां पूछे, 1000वां पद पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 हमारा क्या है, a + 10d बराबर कितना, 38। और समीकरण 2 क्या है, a + 15d बराबर कितना, 73। तो ध्यान दीजिए, घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाता है। अभी हो जाएगा a से कैंसिल, 15 में से 10 गया कितना, -5d बराबर, यहाँ देखिए 13 में से 8 गया कितना, 5। यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 गए 3, यानी -35। तो 5 × 7 = 35, यानी डी बराबर कितना गया हमारे पास, 7। अब हम डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो a + 10d बराबर कितना, 38। तो a + 10 × 7 बराबर कितना, 38। तो a बराबर देखिए ये हो जाए कितना, 38 - 7 = 70। तो a बराबर मेरे पास कितना आ गया, 2, यहाँ 6 में 3 गए 3, यानी -32। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे a मालूम है और d मालूम है, तो हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, tn का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो t 31 बराबर क्या हो जाएगा, a के स्थान में कितना, -32 प्लस 31 - 1 × d के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 7। ये हो जाएगा -32 प्लस, यहां से आ गया 30 × 7, ये हो जाएगा -32 प्लस 7 × 3 = 21। अब घटा दीजिए हमारा आंसर, ये हो जाएगा 10 में से 2 गए कितना, 8। यहाँ कितना, 10 में से 3 गए कितना, 7। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 1। यानी हमारा श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, 178। चलिए ध्यान दिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कर रहा है, करा एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, यानी पदों की संख्या n बराबर कितना दिया मुझे, 50। ध्यान दीजिएगा, एक समांतर श्रेणी में कितना है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद मतलब t3 बराबर कितना दिया मुझे, जिसका तीसरा पद कितना, 12, यानी t3 बराबर कितना दिया है, 12। अब t3 का फुल फॉर्म क्या होगा, a + 3 - 1 × d बराबर कितना, 12। तो a + 2d बराबर कितना मिल गया मुझे, 12। समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, और अंतिम पद यल कितना दिया, 106, यानी यल बराबर दिया 106। तो ध्यान दीजिएगा, यल का फार्मूला क्या होता है, a + यल बराबर a + n - 1 × d। तो यहां से सबका हम लोग मान रखेंगे, 106 बराबर a का मान कितना दिया नहीं मालूम, तो a + n का मान कितना दिया मुझे, 50 - 1 × d का मान भी नहीं मालूम है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, ये हो जाए कितना, a + 49d बराबर कितना, 106। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग a और d का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। और जब a और d का मान आ जाएगा तो 29वां पद क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 हमारा क्या है, a + 2d बराबर कितना, 12। और समीकरण 2 क्या है, a + 49d बराबर 106। तो माइनस माइनस माइनस, ये हमारा हो गया कैंसिल। 49 में से 2 घटेगा, -47d बराबर, यहां से देखिए 6 में से 2 गए कितना, 4। यहां देखिए अब 10 में से गए कितना, 9,
अब देखिए 47 दूना यानी डी बराबर मुझे कितना मिल गया 2। अब हम इस डी का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए a प्लस 2d बराबर कितना 12। तो a प्लस 2 गुणते 2 बराबर कितना 12। तो a बराबर मुझे मिल जाएगा 12 माइनस 4 यानी a बराबर कितना मिल गया मुझे 8। अब मुझसे क्या पूछ रहा है 29वां बार। यानी हम tn का फार्मूला जानते हैं। किसी समांतर श्रेणी का n वां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ध्यान दीजिएगा t 29 बराबर क्या हो जाएगा। a के स्थान पे का मान रखिए। a के स्थान कितना 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर कितना रखेंगे 2। ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 28 गुणते 2। ये हो जाएगा 8 प्लस 2 8 16 के 6 2 2 4 1 5। ये हो जाएगा 8 से 14 के 4 यानी 64। यानी 29वां पद हमें क्या मिलेगा 64। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कर रहा है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर ध्यान देंगे तीसरे और 9वें पद। तीसरा पद इसका कितना है 4 और 9वां पद कितना है 8। तो हम लिख लेंगे पहले तीसरा पद मतलब t3 बराबर कितना दिया 4। अब t3 का फुल फॉर्म में क्या होगा a प्लस 2d बराबर कितना 4 समीकरण नंबर 1। अब इसका 9वें पद यानी 9वां पद कितना -8 यानी t9। t9 बराबर कितना दिया हमारे पास -8। तो t9 का फुल फॉर्म हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना -8 समीकरण नंबर 2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे a और d का मान। तो ध्यान दीजिएगा a और d का मान क्या होगा समीकरण 1 - 2। तो समीकरण 1 देखिए क्या है a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर कितना है -8। तो घटाते समय नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ये कैंसिल 8 में से 1 गया 2 गया कितना -6d -6d बराबर हो गया 8 4 12। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी आ गया d बराबर -2। अब d का मान हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 4। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या रखेंगे d के स्थान पे -2। तो a प्लस 2 गुणते -2 बराबर कितना 4। हो जाएगा a -4 बराबर 4। हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 4 यानी a बराबर कितना मिल गया मुझे 8। अब ध्यान दीजिएगा हमसे क्या कर रहा है कौन सा पद हमारा क्या होगा शून्य होगा। तो मान लेंगे श्रेणी का n वां पद क्या होगा शून्य होगा। माना श्रेणी का n वां पद क्या है शून्य होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 0। अब a का मान देखिए कितना दिया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान में कितना रखेंगे हम लोग -2 बराबर कितना 0 यानी 8 प्लस या फिर 8 को उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा n माइनस 1 अब -2 बराबर उड़ते -2 बराबर ये हो जाएगा -8। अब यहाँ देखिए 2 चौके 8 यानी आ गया कितना n माइनस 1 बराबर कितना मिल गया मुझे 4। अब ये 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस यानी n बराबर आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी n बराबर कितना आ गया 5। तो लिख सकते हैं अतः श्रेणी का 5वां पद
शून्य होगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वांतर यानी हमसे क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 17वां पद, तो मान लेंगे क्या? माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वांतर डी है। हम मान लें क्या? माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना? ए, और सार्वांतर क्या है? डी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्नानुसार अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां मतलब T17वां पद उसके 10वें पद यानी T10। अब थोड़ा सा यहां समझने की बात है। कह रहा उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक ये है 7, लेकिन अधिक कहां करेंगे? इसमें करेंगे, बराबर। फिर से समझिएगा, कह रहा किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक ये है, लेकिन अधिक कहां करेंगे? इसमें। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो T17 का फुल फॉर्म होगा A + 16D बराबर, इसका क्या हो जाएगा? A + 9D, अब प्लस कितना? 7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समान मान समान चिन्ह के साथ बराबर के पक्षों में काट दिए जाते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? 16D बराबर कितना? 9D प्लस कितना? 7। अब ये 9 इधर आए, क्या हो जाएगा? 16D माइनस 9D बराबर कितना? 7। अब 16 में से 9 गया कितना? 7, यानी 7D बराबर 7। तो 7 एकम 7, यानी D बराबर मुझे मिल गया कितना? 1। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कर रहा है? कर रहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लाएंगे श्रेणी को, यहां से हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, 3, 15, 27, 39 डॉट किसमें है? एपी में। अब यहां से देखिए ए मुझे क्या मिलेगा? ए बराबर कितना? 3, और डी यहां से क्या मिलेगा? T2 माइनस T1, यानी T2 कितना है? 15 माइनस 3 कितना मिल गया मुझे? 12। अब ध्यान दीजिएगा, उससे क्या कर रहा है? कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से, तो मान लेंगे उसका n वां पद, मान लेते हैं क्या? n वां पद उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से। फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा कौन सा पद, तो मान लीजिए उसका n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए अधिक है, लेकिन अधिक किसको करेंगे? हम इसको करेंगे 132 बराबर। अब इसका देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? A + n-1 इंटू डी बराबर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? A + 54 - 1 इंटू डी बराबर कितना? 132। और ध्यान दीजिएगा, समान मान समान चिन्ह के साथ बराबर के पक्षों में काट दिए जाते हैं। तो क्या बचेगा? n-1 इंटू डी के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? डी के स्थान पर हम लोग रखेंगे 12 बराबर। वहां से हो जाएगा कितना? 53 इंटू डी के स्थान पे क्या रखेंगे? 12 प्लस 132। अब ये ध्यान दीजिएगा, n-1
इंटू 12 बराबर 53 प्लस 12 का गुणा कर देते हैं। इसमें 12 का गुणा 12 3 36 के 6 3 हासिल 12 पंचे 60 3 63 प्लस 132 ये हो जाएगा n-1 इंटू 12 बराबर कितना, ये हो गया 8, यहाँ से कितना 6, यहाँ से कितना 7। यहाँ से देखिए n-1 ये बराबर क्या हो जाएगा 768 बटे कितना 12, ये हो जाएगा 12 छंग 72, 5 छंग 72, 4 बचा 12 चौक 48, यानी हो गया n-1 बराबर कितना आ गया 64। ये 1 उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो n बराबर कितना 64 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 65। यानी हम कह सकते हैं कि श्रेणी का 65वां पद उसका 54वें पद से क्या होगा अधिक होगा। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या करा है, करा दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है समान है, यानी d क्या है समान है। यदि इसके सौवें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर क्या है d है, तो माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। अब प्रश्नानुसार अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, करा 2 श्रेणियां हमारे बोला है, यानी 2 श्रेणियां हमारे पास देखिए, मान लीजिए T1 और T2 दोनों पदों का अंतर क्या है, यहां मान लीजिए या n1 मान लीजिए, यहाँ पे n2 मान लीजिए, यानी पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के पदों का अंतर कितना है हमारे पास 100 है। यहाँ पे कितना 100 है, पहली श्रेणी का n वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का n वां पद कितना हमारे पास 100 है। तो ध्यान दीजिए, पहली श्रेणी का n वां पद क्या होगा a1 प्लस n-1 इंटू d माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस होने का हम क्या रखेंगे कोष्टक में, यहाँ हो जाएगा a2 प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना 100। ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस n-1 इंटू d माइनस a2 माइनस n-1 इंटू d बराबर कितना 100। और ध्यान दीजिएगा ये हमारा माइनस में एक इसमें प्लस में कैंसिल, यानी a1 माइनस a2 बराबर मुझे मिल गया कितना 100। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसके 100वें पदों का अंतर निकालना है, मतलब Tn1 माइनस Tn2 बराबर कितना पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, Tn1 माइनस Tn2 बराबर ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस n-1 इंटू d माइनस 100वें पदों का अंतर पूछ रहा है ना। अभी हमसे पहले वाले में क्या पूछ रहा था, इसके 100वें पदों का अंतर, यानी एक तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां देखिए T1 1000 माइनस T2 1000 बराबर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू d माइनस a2 प्लस 1000
-1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, A1 माइनस A2। और ध्यान दीजिएगा A1 माइनस A2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यानी A1 माइनस A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 100। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम मानेंगे 3 अंकों की संख्याएं कुल कितनी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माना 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, यानी इसके कहने का मतलब यह है जो हमारी संख्या हो 3 अंकों की हो और वो 7 से क्या हो, विभाजित हो। तो ध्यान दीजिएगा 3 अंकों वाली संख्याएं। अब देखिए जैसे होगी 105, उसके बाद आगे 112, डॉट डॉट ऐसे और सकते हैं। इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो और आता जाएगा। उसके बाद डॉट डॉट कितना हो गया, हमारे पास हो जाएगा 994, जो ये 3 अंकों की है और 7 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ पर चेक कर सकते, 15 7 105 और 7 1 कम 7 और 7 6 कट जाएगा। यहाँ देखिए 7 1 कम 7 2 बचेगा, 7 चौके 28 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी 7 से कट रहा है। तो यहाँ से देखिए A बराबर कितना, 105, और D बराबर निकाल लीजिए कितना, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर T2 यानी D कितना है हमारा, T2 माइनस T1, 112 माइनस कितना, 105, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 7। अब वो देखिए अंतिम पद मुझे मालूम है, अंतिम पद L बराबर 994। अब हम लोग अंतिम पद का फार्मूला जानते हैं, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा L के स्थान पे रखेंगे 994 बराबर A के स्थान पे 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 7। ये इधर आएगा क्या होगा, 994 माइनस 105 बराबर N माइनस 1 इंटू 7। हटा दीजिए 14 5 की कितना 9, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना बचा हमारे पास 8 बराबर N माइनस 1 इंटू कितना 7। अब देखिए 7 आएगा नीचे तो 8 9 बटे कितना 7 बराबर कितना N माइनस 1। ये हो जाएगा 7 1 कम 7 1 बचा, 7 दूनी 14 7 7 49, आ गया 129 बराबर N माइनस 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 130 बराबर कितना N। यानी हम कह सकते हैं कि 130 संख्या ऐसी है 3 अंकों की जो 7 से क्या है, विभाज्य है। यानी हम कह सकते 128 ऐसी संख्याएं हैं, 127 संख्या ऐसी है जो 7 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, और वो क्या होंगी, 3 अंकों की होगी। चलिए ध्यान दिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 क्या करा हमसे 14 नंबर क्वेश्चन करा क्या, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। मतलब 4 के गुणज का मतलब यह जो संख्याएं 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा 10 और 250 के बीच में हम 4 से विभाज्य संख्याएं पहले देखिए कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए 10 और 250 के बीच करा है तो 10 के बाद 11 तो कटेगा नहीं, यानी 12 कटेगा, यानी 12 क्या होगा, 4 से कटेगा। 12 के बाद क्या होगा, 16 4 से कटेगा। इसके बाद क्या आएगा, 20 4 से कटेगा।
ऐसे करके यहां से ध्यान दीजिएगा 4 छंग 24, यानी क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास मिल जाएगा जो 4 से कट जाए। तो देखिए यहाँ 4 छंग 24, उसके बाद हो जाएगा, इसके बीच ही हमें ध्यान देना रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो 10 और 250 विधि से 12 4 से कट जाएगा, 16 4 से कट जाएगा, 20 4 से कट जाएगा, डाट डाट। अब देखिए 250, यानी 250 के बीच देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 248। अब 248 देखिए 250 के बीच है और 4 से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से हमें मिल गया a बराबर कितना 12, यहां से हमें d बराबर क्या मिल जाएगा T2 माइनस T1, यानी T2 कितना 16 माइनस कितना 12, यहां से कितना मिलेगा मुझे 4। अब देखिए यहाँ यल अंतिम पद कितना मालूम है 248। अब हम लोग n वें पद का फॉर्मूला जानते हैं, अंतिम पद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना क्या है n, तो ध्यान n का मान कितना है 248 बराबर ये कितना है 12, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4। अब देखिए हम सभी का मान फिट कर चुके, देखिए क्या होगा 12 इधर आएगा, क्या होगा 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 4, यहां से आ जाएगा 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 4 9 36, यानी 59 बराबर n माइनस 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर कितना n, यानी n बराबर कितना आ गया 60। यानी हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से क्या होंगी विभाज्य होंगी।